हेलो बच्चों, मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में एक बार दोबारा से। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होगा किस पे, कंज्यूमेबल आइटम पे। ठीक है, सो आखिरी तक इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और आप लोगों को किस तरीके से कंज्यूमेबल आइटम को हम लोग एनपीओ के अंदर ट्रीट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंज्यूमेबल। ठीक है बेटे, सो स्टार्ट करते हैं। एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 20। ठीक है, जो 2020 एडिशन में भी और 2019 के एडिशन में भी सेम इलस्ट्रेशन नंबर है। सो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। देखो, आई एम श्योर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या कहता है, पुण्या ट्रस्ट जो है वो रन करते एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, और हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डील वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बताओ कि भाई कैसे डील करोगे इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते टाइम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को। और बैलेंस शीट भी बनाना है आपको। सो अप्रैल 2019 का मतलब ओपनिंग बैलेंस है ये, और ये आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है जिसमें स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है और एडवांस दे रखा है। और आपने पेमेंट कितना किया है मेडिसिन के लिए इस साल के दौरान ये दे रखा है। तो इसको हम स्टेटमेंट से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट से इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटे, तो देखो हम लोग क्या कैलकुलेट करें कि मेडिसिन हमने कितने का कंज्यूम किया है इस साल के दौरान। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जो अमाउंट हमने पेड किया है मेडिसिन को खरीदने के लिए वो, सो अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि हमने कितना पैसा पे ऑफ किया है इस साल के दौरान मेडिसिन के लिए, तो 1,08,000। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं। अब देखो, किसी ने अगर मान लो आपसे पूछ लिया कि ये ओपनिंग स्टॉक ऐड क्यों करते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं उनको कि ओपनिंग स्टॉक हम इसलिए ऐड करते हैं सो दैट कि जो हमारे पास ओपनिंग में था इसका हमने कंजम्पशन करंट ईयर में किया है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें करंट ईयर की है उसको हम ऐड करते हैं। जैसे हमने सब्सक्रिप्शन के केस में भी समझा हुआ है कि 2 पोल के हिसाब से, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग पोल हम लोग ड्रॉ करते थे और फिर देखते थे, वैसे ही ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ओपनिंग स्टॉक हमने करंट ईयर में यूज़ किया 30,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करें बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक को बताओ क्या करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक को 5,000 को हमको माइनस कर देना चाहिए। उसके बाद क्रेडिटर दे रखा है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड। अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर क्लोजिंग क्रेडिटर को हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये हमारे करंट ईयर का क्रेडिटर है और इससे हमने सामान जो है वो क्या किया होगा, करंट ईयर में ही परचेज किया होगा 13,000, और ये हो गया आपका ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है बेटे, अब ये ओपनिंग क्रेडिटर को हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछले साल का क्रेडिटर होगा, तो इस सामान को हमने पिछले साल ही कंज्यूम कर लिया होगा। एडवांस हमने अगर पेड किया है 31 मार्च 2020 को, तो बताओ आगे के लिए पीछे के लिए, सर आगे के लिए, तो इसको हमें क्या कर देना चाहिए, एडवांस पेड टू क्रेडिटर इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना, सो करेंट ईयर में हमने 13,000 रुपये पेड कर दिया। ठीक है बच्चे, उसके बाद एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखो हमने एडवांस पेड करके जो है कैरी किया है, जो पिछले साल ही पे कर दिया था एडवांस में, तो ऑफकोर्स इस साल के लिए क्या होगा, तो एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स कहाँ पे, इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल है ना, पिछले साल। सो क्रेडिटर्स इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर के लिए। तो ये करंट ईयर में हमने इस सामान को रिसीव किया होगा क्रेडिटर से और फिर हमने इसको करंट ईयर में ही यूज़ किया होगा, तो इसे मुझे क्या कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। अब यहाँ से ये हो गया हमारा। उसके बाद द अमाउंट पेड हम यूज़ कर ही चुके हैं। अब इनको नॉर्मली अगर हम एडजस्ट कर लें, तो एडजस्ट करने से क्या आएगा बेटे, क्या आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो।
ठीक है बेटे। सो अगर आप देखोगे तो ये प्लस के जो है हमारे पास 30,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000 मिलाएंगे तो कितना आएगा 45,000। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। और अगर ये नेगेटिव वाले ऐड करोगे तो कितना आता है, सो ये 13 20 प्लस 5 38,000। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बच्चे कितना आ रहा है 7,000 पॉजिटिव का। और अगर हम यहाँ से इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो कितना हो गया 1,08,000 प्लस 7,000 इट इज इक्वल टू 1,15,000। इसका मतलब हमने 1,15,000 का सामान करंट ईयर में कंज्यूम किया है। सो मैं कह सकता हूँ गुड्स या मेडिसिन, सॉरी गुड्स की जगह नाम पता है हमें, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी करंट ईयर। और ये क्या होगा बेटे, ये ट्रांसफरेबल है, कहाँ पे, ट्रांसफर इन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। क्लियर है बच्चे। सो ये था। और उसके बाद जैसे ये ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में, जैसे क्लोजिंग क्रेडिटर है तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, आप देख लो एसेट है या वो लायबिलिटी है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है। जैसे क्लोजिंग क्रेडिटर है तो भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और अगर ओपनिंग क्रेडिटर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। उसके बाद जो हमने पिछले साल ही पेड कर दिया था क्रेडिटर को इस साल के लिए, अब ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का एडवांस हो गया, तो एडवांस में हमने पेड किया हुआ है तो ये तो एसेट हो गया। और ये हमने अभी जो पे किया है अगले साल के लिए, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। होप सबको समझ में आ रहा है। चलिए 2-4 और क्वेश्चन करते हैं। चलो नए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ठीक है बेटे। सो हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। ठीक है। चाहे वो एडिशन 2020 का है चाहे वो 2019 का है, दोनों में सेम ही है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, नॉर्मली बच्चों का जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी नॉर्मली बच्चों का ये कॉमन डाउट होता है, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चे पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के भी डाउट्स हो सकते हैं। देखो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है कि भैया बताओ कितना अमाउंट हम स्टेशनरी का कंज्यूम मतलब ट्रांसफ़र करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। वो भी कब, इस साल के आखिरी में। इस साल के आखिरी का मतलब 31 मार्च 2020 में। तो देखो आपको क्रेडिटर दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग, और फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर, जब साल ख़त्म होता है तो आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो कितना 56,800 रुपये। क्लियर है बच्चे। उसके बाद स्टेशनरी परचेज करते हैं हम कैश में, वो कितना है देखो 20% किसका, टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी का, टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। अब यार मेरे को ना पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि हमें पता है कि यार हमें ना लाइक जब कंज्यूम करना होता है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से हम निकाल सकते हैं कि हमने कितने का स्टॉक कंज्यूम किया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना हमें कैश जो नेट परचेज होता है वो कैश प्लस क्रेडिट परचेज से निकल के आता है, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था। कैश परचेज हमें 20% है किसका, टोटल परचेज का, तो हमें क्रेडिट परचेज तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्रेडिट परचेज पहले, तभी हम टोटल परचेज निकाल पाएंगे और फिर हम उसके बाद आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बेटे। सो देखो हम लोग जानते हैं कि यार हम जानते हैं कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज ये हमेशा इक्वल होता है किसके बेटे, टोटल परचेज के। हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, साथ साथ बोलोगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है। सो कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 20% ऑफ द कैश, राइट, 20% स्टेशनरी परचेज करता हूँ, वो कैश का होता है टोटल परचेज का। तो मान लूँ कि टोटल परचेज हमारा कितना है, लेट्स से कि जो टोटल परचेज है मैं मान लेता हूँ लेट्स से x। ठीक है। तो टोटल परचेज x है, तो कैश परचेज कितना है, कैश परचेज टोटल परचेज का 20%, तो x का 20%। अब हम जानते हैं कि जो कैश परचेज है वो कैश परचेज x का 20% प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। ठीक है। अब देखो यहाँ से
ये एक इक्वेशन बना और इस इक्वेशन से हमें दो वेरिएबल, इज इट पॉसिबल कि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल हम फाइंड आउट कर सके? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू भी हमें नहीं पता, क्रेडिट परचेज भी हमें नहीं पता, तो अब हमें क्या चाहिए होगा? क्रेडिट परचेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्रेडिट परचेज को निकालने के लिए आपको क्या है? क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, वहाँ से क्रेडिट परचेज हम निकाल लेते हैं। देखो, तो क्रेडिटर का हमें बैलेंस गिवन है, तो क्रेडिट परचेज तो हम निकाल ही सकते हैं। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हम क्या करें? क्रेडिटर का लेजर तैयार करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्रेडिटर का अकाउंट बना के देखो, हमारे पास क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 4600 और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें गिवन है, हाँ या ना? सो क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है बेटे? सो देखो 11800 और साथ में हमें क्या बोल रहा है कि हमने टोटल जो पेमेंट किया है क्रेडिटर को, तो हमारी लायबिलिटी घटती है, क्रेडिटर घटेगा ना जब आप पेमेंट कर दोगे उसको। तो जिस चीज़ की वजह से हमारे लायबिलिटी घटते हैं वो डेबिट में और जिससे बढ़ते हैं वो क्रेडिट में। तो ये हमने पेड कर दिया कितना? 56,800। अब 56,800 अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये कितना हो गया बेटे? सो 56, 57 और 10, 57 एंड 10, 67, 67 और इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, आंसर आ जाए, ठीक है बेटे। सो देखो, ये आ गया हमारा बैंक, टोटल किया 68,600 और ये भी 68,600, बट ऐसा नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये बैलेंसिंग फिगर BF के फॉर्म में, BF का मतलब कुछ और मत समझना, ठीक है। सो BF के फॉर्म में यहाँ पे जो हमारे पास मिलता है दैट इज़ नॉन एज 64,000। क्लियर है सबको? अब देखो, जो इक्वेशन था ऊपर वाला, ठीक है, ये क्रेडिट परचेज आ गया ना, जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसमें अगर हम पुट कर दें तो क्या हम आंसर निकाल पाएंगे? तो x का 20% प्लस 64,000 प्लस इक्वल टू कितना? x। अब यहाँ से निकाल लो x की वैल्यूज़। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 64,000 इज इक्वल टू ये x में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? x/5, 20 को डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 5x माइनस x डिवाइड बाय 5, ये 64,000। अगर हम इसको इक्वेट करें तो आंसर कितना आता है? 4x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 64,000। एम आई राइट? और x बराबर 64,000 इंटू में 5 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आ गया बेटे? सो यहाँ से इसको काटोगे तो ये आ गया आपका 16, ये हो गया 80,000 और x क्या था? व्हाट इज x? सो ये क्या था आपका? टोटल परचेज। अब देखो, आप सबको पता है कि कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। अब ये 80,000 है, ये 50, ये 64,000 है, तो बाकी फिर क्या होगा? कैश परचेज। तो कैश परचेज यहाँ से कितना आएगा? 80,000 माइनस 64,000 इज इक्वल टू 16,000, ठीक है बेटे। सो ये आ गया आपका CP। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो प्लीज़, अगर मेक श्योर अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है बेटे। सो जो इलस्ट्रेशन में अच्छे क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, वो मैंने आपको समझा दिया है। कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिकल में देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 नए एडिशन के हिसाब से और 2019 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। जैसे इसमें देखो, कई बार एक नंबर में ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, एक नंबर में ही पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। एक नंबर में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या होता है क्वेश्चन? देखो आपको दे रखा है कि जो इनकम एंड, आई एम श्योर दिख रहा होगा आप लोगों को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताओ कितना पैसा ट्रांसफ़र होगा मेडिसिन ऑफ द डेबिटेड, जो हमने मेडिसिन कंज्यूम किया है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, आपको स्टॉक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है ओपनिंग और क्लोजिंग, और क्रेडिटर दे रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और साथ में बोल रहा है कि मेडिसिन हमने जो परचेज़ किया है साल भर के, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको दे रखा है 60,80,700, ठीक है बच्चे, विजिबल है सबको। अब एक बात बताओ मुझे कि जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन है कि परचेज़ हमने कितना किया है साल भर के दौरान ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेज़ निकालने की ज़रूरत है?
ठीक है। सो हमें क्रेडिट परचेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों का कॉमन मिस्टेक होता है कि वो क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज निकालने की कोशिश करते हैं। निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब ऑलरेडी परचेज दे रखा है तो निकालने की क्या जरूरत है। सो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज दे रखा है, तो ओपनिंग और ये परचेज प्लस कीजिए और माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो इसमें क्रेडिटर की निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन ये था जो नॉर्मली आपको समझना था, पेपर के लिए 1 नंबर में पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। सो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 30 और प्रीवियस ईयर वाले बुक के क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 2019 के हिसाब से। देखो बच्चे क्या कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट जो कि हमें पोस्ट करना है कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप जानते हो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वही चीज़ें हम लिखते हैं जो करेंट ईयर का होता है, चाहे वो हमारा इनकम हो या चाहे हमारा वो एक्सपेंडिचर हो। और 31 मार्च 2020 के लिए सो आपको स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग और एडवांस दे रखा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम बहुत आसानी से स्टेटमेंट बना करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं, फटाफट बनाओ जल्दी से स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, सो देखो कैलकुलेट करना है स्टेशनरी जो हमने कंज्यूम किया करेंट ईयर के अंदर। अब ये करेंट ईयर में हमने कितने का कंज्यूम किया ये देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उससे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमने अमाउंट पेड किया होता है ना, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, जो हमने क्रेडिटर्स को पेड किया इन करेंट ईयर, वो हमें चाहिए होता है। सबसे पहले ढूंढो और लिखो कहाँ दे रखा है। देखो आपको गिवन है 1,08,000, मिला बच्चे सबको। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं बेटे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। उसके बाद प्लस क्या करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस करते हैं। क्यों करते हैं, कारण मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं किसको, तो ओपनिंग क्रेडिटर को। देन एडवांस हमने जो पेड किया है ना, एडवांस पेड टू क्रेडिटर इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर के लिए जो पेड किया, और माइनस कर दो जो हमने एडवांस पेड किया है क्रेडिटर को, कहाँ पे बेटे, इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। बस सिंपल। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 30,000 सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000। उसके बाद आगे पढ़ो, क्रेडिटर 1 अप्रैल का ओपनिंग क्रेडिटर कितना है बच्चे, 20,000 का। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, 20,000 का, और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है, 13,000 का। देन एडवांस हमने जो पेड किया है, ठीक है, 31 मार्च 2020 को, ठीक है, वो अगले साल के लिए होगा। सो ये माइनस कर देना चाहिए हमें 3,000, और जो हमने पिछले साल पेड कर दिया था इस साल के लिए 2,000, उसको ऐड कर देना चाहिए। इसको अगर हम एडजस्ट कर ले तो एडजस्ट करने के बाद बताओ क्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद बताओ कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा। ठीक है बेटे, सो देखो अगर आप इनको एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट करने के बाद ये पॉजिटिव फिगर जो है वो 45,000, नेगेटिव फिगर 28,000 एडजस्ट करेंगे तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होगा बच्चे, तो वो होगा आपका 17,000 पॉजिटिव का। जब आप ऐड करोगे 1,08,000 में 17,000 तो इट विल बी 1,25,000 जो हमने कंज्यूम किया है करेंट ईयर के अंदर, जो ट्रांसफरेबल होगा, है ना, ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र इन एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए सो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत नॉर्मल बहुत कॉमन डाउट होता है बच्चों का टीएस ग्रेवाल से। देखते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए सो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। और अगर प्रीवियस ईयर के बुक से कोई बच्चा अगर प्रीफर कर रहा है या रेफर कर रहा है तो 29। देखो क्या कहते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विथ वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। देखो रिसीट्स में हमारे पास कितने पैसे आए हैं, तो 26,000 आए। कैसे आए भाई, तो जब आपने स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 20,000 का जब आपने सेल आउट कर दिया 26,000 में,
ठीक है, इसका मतलब हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ये कंज्यूम नहीं किया होगा, हमने सेल किया है तो। और पेमेंट हमने कहाँ कहाँ किया देखो, 61,000 हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट किया है और हमने कैश में जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो 10,000 का परचेज किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है और क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है। ठीक है बच्चे, तो किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं। ठीक है बेटे, सो देखो कैलकुलेट करना है कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान। तो हम लोग क्या सबसे पहले फिगर उठाते हैं कि जो हमने अमाउंट पेड किया है ना, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर को जो पैसा दिया है, सो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द करेंट ईयर, करेंट ईयर के अंदर वो, तो करेंट ईयर में हमने कितना पैसा पेमेंट किया है क्रेडिटर को, 61,000 का। ठीक है ना बच्चे, इसको हम स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं और लेजर के फॉर्म में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसको मैं बता देता हूँ कि लेजर से ही ये स्टेटमेंट तैयार होता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। कैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं क्या बेटे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास देखो कितना है, 20,000 का गिवन है। देन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक जो कि हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हम अगले साल इसको यूज़ करेंगे, 25,000। देन हमारे पास देखो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं जिसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं क्योंकि ये पिछले साल का क्रेडिटर है। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है बेटे, ओपनिंग क्रेडिटर हमारे पास 7,000 का। देन फर्दर हम प्लस क्या कर देते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, याद रहेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग माइनस और जस्ट स्टॉक का उल्टा क्रेडिटर के साथ। ठीक है, तो क्लोजिंग क्रेडिटर हमारे पास 15,000 का। यहाँ तक डन, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो, अब जो हमने मटेरियल यहाँ से परचेज़ किए थे उसके बाद उसमें से हमने देखो कैश में भी परचेज़ किया है ना, तो हमारे पास तो स्टॉक बढ़ा होगा ना स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो हम कैश में परचेज़ कर रहे हैं, तो कैश में परचेज़ किया वो भी ऐड कर दो क्योंकि हमारे पास स्टॉक बढ़ रहा है 10,000। और उसके बाद आपने जब सेल किया तो आपका स्टॉक, आपने सेल किया तो कंज्यूम थोड़ा किया, फिर तो सेल किया तो उसको भी क्या कर देना चाहिए मुझे, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस कर देना चाहिए। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चे, देखो 20,000 का हमने स्टॉक जो है वो सेल आउट कर दिया है स्पोर्ट्स का। अब उसके बाद हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो इसको जब हम एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट करने के बाद क्या आएगा, चलो जल्दी से इसको कैलकुलेट करो फटाफट। ठीक है बेटे, तो देखो अब अगर इनको एडजस्ट करोगे तो पॉजिटिव का आता है 45,000 और नेगेटिव का 52,000। क्लियर है सबको। सो दोनों को एडजस्ट करने से क्या आ रहा है बच्चे, 7,000 नेगेटिव का। ठीक है, और अगर हम इसको एडजस्ट कर लें तो इसका मतलब ये है कि हमने गुड्स जो स्टेशनरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सो कितने का हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया इस साल के दौरान, तो यहाँ से 54,000 आ गया जी, ये हमने कंज्यूम किया है। और ये 54,000 कुछ और नहीं, यही क्या होगा, यही ट्रांसफरेबल होगा कहाँ पे बेटे, यही ट्रांसफरेबल होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे वीडियोस तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, आप लोगों के साथ मैं दोबारा मिलता हूं। सो इसी के जो फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस हैं उसके साथ, तो 3-4 हम लोग क्वेश्चंस उसके भी करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।